परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें मौका दिया है इस डेली डिवोशन में कि हम परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर के वचन पर मनन कर सकें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मेरे जितने प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन हैं उन सबको मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं और उनको नया साल मुबारक कहता हूं कि आप सबको नया साल मुबारक हो। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और खुदा को धन्यवाद दीजिए, खुदा को धन्यवाद दीजिए कि उसने नया साल आपको दिखाया है कि आप उसकी इस साल में प्रभु ने जब नया साल दिखाया तो ये नया साल हमें देखना है कि हमें कैसे अपने जीवन को व्यतीत करना है, किसके अनुसार करना है, कैसे करना है। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्यार, दया, करुणा, बरकत के लिए। खुदा ने आपने संभाला इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। अब जबकि तेरे वचन पर मनन करना चाहते हैं इससे पहले मनन करें। यीशु मसीह अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। विश्वास के साथ प्रार्थना को पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड।
तुझे यीशु बुला रहा, तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, नाम लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, लेकर तुझे यीशु बुला रहा, तुझे यीशु बुला रहा। Praise the Lord. हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आज जो डेली डिवोशन में परमेश्वर ने हमें दिया है, मेरे प्रियो, मैं आप सबको जय मसीह की बोलता हूं और नए साल 2024 आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे और अपने अनुग्रह में रखे। ये वर्ष जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है, परमेश्वर ने ये वर्ष जो मुझे और आपको दिया उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। बहुत से जीवन इस नव वर्ष को नहीं देख सके, लेकिन परमेश्वर की दया मुझ पर और आप पर रही कि हम इस वर्ष को देख सके। सो परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए इस बात के लिए। और जैसे कल मैंने आपके साथ शेयर किया था कि परमेश्वर ने मुझे और आपको एक नई आज्ञा दी है। क्या दी है नई आज्ञा? कहा कि हम क्या करें? आपस में प्रेम करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसने नई आज्ञा हमें दी है। अब मेरे प्रियो, आज जो मैंने विषय लिया है वो है समझौता। मैं और आप अपने जीवन में जीने के लिए कैसे कैसे समझौते कर रहे हैं। इस नव वर्ष में अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें कि मैं और आप क्या समझौते कर रहे हैं। क्या जो समझौता हम कर रहे हैं वो सही है या वो समझौता गलत है? क्योंकि जब हम समझौते करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि ये समझौता मुझे और आपको क्या करेगा? नुकसान देगा या ये समझौते हमें क्या नुकसान देंगे या फायदे देंगे। मेरे प्रियो, किससे समझौता करना चाहिए और किससे नहीं, इसी बात पर हमारी जिंदगी की कामयाबी और बरकतें निर्भर करती हैं। एक बार फिर मैं आपके साथ ये बात शेयर कर रहा हूं, किससे समझौता करना चाहिए और किससे नहीं करना चाहिए। इसी बात पर हमारी जिंदगी की कामयाबी और बरकतें निर्भर करती हैं कि हमारे जीवन में क्या होगा। हालेलुया।
मेरे प्रियो, मनुष्य मेरे प्रियो मनुष्य इंसान जो है वो बुराइयों से समझौता करता चला जा रहा है। और ये बात मेरे प्रियो उस समय भी, उत्पत्ति के समय भी परमेश्वर को पसंद नहीं आई कि मनुष्य संसार में इतना लिप्त हो गया, मूर्ति पूजा में अनेक बातों में वो लिप्त हो गया और वो भूल गया कि परमेश्वर कौन है। परमेश्वर को संसार किनार कर दिया और संसार की बातों से, संसार की चीजों से और गलत चीजों से उसने समझौता कर दिया। और मेरे प्रियो, इंसान बुराई से समझौता करता जा रहा है और ये बात खुदा को नागवार गुजर रही है। मेरे प्रियो, हम अपनी बुराइयों को, हमारी अपनी गलतियों को, हमारे अपने पापों को हम अपने इंसानों से छुपा सकते हैं, पारिवारिक जनों से छुपा सकते हैं, लेकिन मैं और आप खुदा से इन बातों को नहीं छुपा सकते। हालेलुया। और खुदा ने ही इंसान को बनाया मेरे प्रियो। अब जबकि ये नया वर्ष है 2024 और इस नव वर्ष में मुझे और आपको अपना आंकलन करना है कि मैं और आप कौन से समझौते करें, बुराइयों के साथ समझौता करें या अच्छाइयों के साथ समझौता करें। मेरे प्रियो, बुराइयों से समझौता करेंगे तो हमारा जीवन बर्बाद होना ही होना है। तो इस नए साल में अपने आप को जांचें, परखें और अपना आंकलन करें कि हम क्या चीजों से समझौता करें। संसार की बातों से, आराम की जिंदगी से, व्यभिचार की जिंदगी से, गंदी बातों की जिंदगी से, रिश्वतखोरी से, क्या इन चीजों से हम समझौता करें जो परमेश्वर के विरोध में है? उन चीजों से हम समझौता कर रहे हैं? किन बातों से हम समझौता कर रहे हैं, ये हमें देखना है। मेरे प्रियो, नूह बाबा ने अपने खानदान को उस तूफान से बचाया जो तूफान उत्पत्ति की किताब में बताया गया। 120 वर्ष तक वो प्रचार करते रहे और परमेश्वर ने जो आज्ञा उनको दी थी कि ये नाव बनानी है और उसका नक्शा दिया कि इस प्रकार से खिड़की हो, इस पे इतनी राल लगेगी, इतनी ऊंचाई होगी, इसका ये दरवाजा होगा, ये खिड़कियां होंगी, इतने ऐसे ऐसे खाने बनेंगे, ये परमेश्वर के हिसाब से था। लेकिन मेरे प्रियो, नूह बाबा ने संसार में थे, वो अकेला धर्मी व्यक्ति लगा हुआ था, प्रचार कर रहे थे मेरे प्रियो, और संसार में गुनाह चरम सीमा पर पहुंच चुका था। गुनाह बुरी तरीके से फैल चुका था। व्यभिचार था, पाप था, दुष्टता थी, हठधर्मी थी, बुराइयां थी, अधर्म थे, जिसमें लोग फंसे हुए थे। पर नूह बाबा ने उसमें समझौता नहीं किया। आज मनुष्य को, जो आज का मनुष्य है, वो तुरंत इन बातों में समझौता करता है, पाप में, दुष्टता में, हठधर्म में, बुराई में, व्यभिचार में, अधर्म में मेरे प्रियो। और जो इनको पसंद करता है मेरे प्रियो, वो इन चीजों में जो समझौता कर लेता है वो अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लेता है। नूह बाबा ने समझौता नहीं किया। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की जोली सिस्टर, जय मसीह की प्रभु बहुत आशीष दे आपको। क्या हुआ? नूह बाबा ने समझौता नहीं किया, इसलिए उनका जीवन बचा और उनके द्वारा उनके परिवार, जो आज संसार चल रहा है वो नूह बाबा का ही संसार है जो चल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। इंसान खुदा को भूलकर अपने आप को जो चाहता है वो कर रहा है। आज देख रहे हैं संसार में मेरे प्रियो, आज लोग
अपने हिसाब से समझौता कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। जूली सिस्टर, जय मसीह की। नया साल आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मेरे प्रियो, इंसान जब बुराइयों से समझौता कर लेता है, बुरी चीजों के साथ जुड़ जाता है, बुरी चीजों से समझौता कर लेता है, मेरे प्रियो, वो अपनी आशीषों को खो देता है। वो व्यक्ति, वो मनुष्य अपनी आशीषों को खो देता है और वो बर्बाद हो जाता है। तो इस नए साल में आपको किन के साथ समझौता करना है, किसके साथ समझौता नहीं करना है, ये आपका निर्णय होगा। लूत को देख सकते हैं। कुछ बाइबल के ऐसे कैरेक्टर हैं जिनके बारे में हम देख सकते हैं कि वो लोगों ने समझौता किया और वो बर्बाद हुए। जिन्होंने समझौता किया और वो बर्बाद हुए। प्रेज द लॉर्ड। श्री डेविड सिस्टर, हैप्पी न्यू ईयर। प्रभु बहुत आशीष दे बहन आपको। लूत सदोम में गया और सदोम क्या हो गया? बर्बाद हो गया। क्या कारण था? उसका खानदान बर्बाद हुआ और वो खुद भी बर्बाद हो गया। मेरे प्रियो, क्यों? क्योंकि उसने दुष्ट लोगों के साथ समझौता किया। क्या किया? दुष्ट लोगों के साथ समझौता किया, इसलिए वो और उसका परिवार बर्बाद हुआ। लूत के बारे में हम जानते हैं कि लूत एक कौन था? लूत एक धर्मी व्यक्ति था, विश्वासी था। दूसरा पत्रस 2:7 कहता है, धर्मी लूत को जो अधर्मियों के शुद्ध अशुद्ध आचार चलन से बहुत क्या था? परेशान था। आज जो लोग आज प्रभु के लोग हैं, प्रभु के सेवा करते हैं, प्रभु का प्रचार करते हैं, प्रभु की संगति में रहते हैं, प्रभु के पासवान है, सेवक सेविका हैं, वो आज दुखी रहते हैं संसार की हालत को देख करके। क्या देख के? संसार की हालत को देख करके परेशान रहते कि अरे मेरा संसार, मेरे लोग, हमारे लोग कहां जा रहे हैं। मेरे प्रियो, जब मैं और मेरी पत्नी सुबह प्रार्थना करते हैं तो अक्सर आंसू के साथ प्रार्थना की जाती है कि मेरे लोग, मेरे अपने, मेरे प्रिय लोग कहां समझौता कर रहे हैं, संसार की बातों में चले जा रहे हैं। आंसुओं से उनके लिए प्रार्थना करनी है। मेरे प्रियो, ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करनी है कि प्रभु इन्हें संभाल, अपने अनुग्रह में रख। हाँ मेरे प्रियो, हम जो भाई बहन हैं, जो प्रभु के लोग हैं, उनके लिए प्रार्थना करें, उनके लिए विनती करें परमेश्वर से, परमेश्वर को संभाल, ये गलत चीजों में समझौता ना करें। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि लूत ने खुदा के मुकाबले दुनिया को ज्यादा प्यार किया। क्या किया? खुदा से ज्यादा दुनिया को उसने मोहब्बत की। और एक वक्त ऐसा आया कि मेरा प्रियो, उसका अपना सब कुछ खो गया, उसका कुछ नहीं बचा, सब कुछ बर्बाद हो गया। पत्नी उसकी नमक का खंभा बन गई, क्योंकि वो भी लालच में पड़ी थी और उसने लालच में पीछे मुड़कर देखा कि मेरे सारी चीजें मेरी छूट रही हैं। आज मनुष्य संसार की चीजों में, संसार की बातों में लालच में फंसा है और सारा दिल और दिमाग और सारी चीजें उसकी उसमें लगी रहती। हालेलुया। अब्राहम ने बहुत समझाया उसको, पर वो नहीं माना और उनमें, उनके लोगों में झगड़ा होने लगा था। तो अब्राहम ने बहुत समझाया, तो फिर वो दोनों अलग अलग हो गए। अब्राहम और लूत अलग हो गए और लूत ने सदोम की तराई का हरा भरा हिस्सा पसंद किया। क्या करा? हरा भरा तराई का हिस्सा पे। बहुत सी चीजों में मेरे प्रियो, हम जब बड़ा आकर्षण देखते हैं तो हम उसको चले जाते हैं, अरे ये तो बड़ी अच्छी चीजें हैं, बड़ा आकर्षण है इसमें मेरे प्रियो। लेकिन आकर्षण वाली चीजें हमेशा बड़ी खतरनाक होती हैं, जो दिखाई देती है बड़े आनंद की, आंखों को खूबसूरत लगती हैं, मन को बड़ी खूबसूरत लगती हैं, लेकिन मेरे प्रियो, उनमें कुछ नहीं होता। हालेलुया। और लूत
सदोम में चला गया, बड़ा अमीर आदमी बन गया, और उसने अपने लड़के लड़कियों की क्या करी, एक और गलती करी, अपने लड़के और लड़कियों की शादी सदोम के लोगों से कर दी। बाइबल बताती है कि खुदावंत की नजरों में सदोम बदकारी की हद से ज्यादा बढ़ गई थी, उसकी जो बदकारियां थी हद से ज्यादा बढ़ गई। हालेलुया। मेरे प्रियो, समझौता उसने किससे कर लिया, सदोम से समझौता कर लिया मेरे प्रियो, इसलिए वो बर्बाद हो गया। तो आपको और मुझे अब समझना है मेरे प्रियो कि मुझे और आपको क्या करना है, बचना है। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा कैरेक्टर हम देखें, सैमसन, शिमशोन। कौन, शिमशोन। और मेरे प्रियो, खुदा की आत्मा उसको ताकत देती थी, ये लड़का पैदा हुआ, पड़ा, और खुदावंद ने इसको धन्य किया। क्या किया, लेकिन सैमसन के बयान में हम देखते हैं तो हमें पता चलेगा कि वो गुलामी में पड़ गया। उसने उस औरत से जो बदकार थी, वेश्या थी, उससे मोहब्बत कर ली। क्या कर लिए, मोहब्बत कर ली। उसने एक खराब स्त्री, दलीला नाम की स्त्री थी, उससे समझौता कर लिया मेरे प्रियो, और एक अधर्मी के साथ शिमशोन ने समझौता कर लिया, और यहीं से उसकी बर्बादी शुरू हो गई। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, इस वर्ष में अपने आप को चेक करें कि आप क्या समझौते कर रहे हैं। कभी कभी हम ऐसे रिश्ते बना लेते हैं मेरे प्रियो, शुरुआत में जब बड़ी शादी होती है तो बड़ा आनंद आता है, बड़ा अच्छा लगता है कि हमारा प्रीतम हमको मिल गया, हमें अच्छा पति मिल गया, हमें अच्छी पत्नी मिल गई, और थोड़े दिनों बाद में उन्होंने जो समझौता किया था वो सब टूट जाता है, क्योंकि उनका समझौता सांसारिक होता है, परमेश्वर की ओर से नहीं होता मेरे प्रिय, और यहां पर बड़ा टकराव होता है। आज हम देख रहे हैं कि कितने परिवार नष्ट हो रहे हैं, शादियां हुई लड़के लड़कियों की, और 1 महीना बामुश्किल चल पाए और रिश्ता टूट गया। समझौता जब हम गलत चीजों से कर लेते हैं, अन्य विश्वास के लड़कियों से कर लेते हैं, और क्या कहते हैं कि अरे हम एक आत्मा जीत लाए, कभी नहीं, ये रॉन्ग थिंक है, रॉन्ग सोच है मेरे प्रियो, गलत सोच है मेरे प्रियो। लिखा है वचन में, विश्वासियों का अविश्वासियों के साथ कोई मेल नहीं है, विश्वासियों का अविश्वासियों के साथ कोई मेल नहीं है। आज इस नए साल में अहद कीजिए आप लोग, हम सब अहद करें कि हमें अविश्वासियों के साथ विश्वासियों का कोई साथ नहीं है, समझौता नहीं होना चाहिए। आपको अलग रहना है, मुझको अलग रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और जब हम अविश्वासियों के साथ समझौता कर लेते हैं तो मेरे प्रियो क्या होता है, जो खुदा की मोहब्बत, खुदा की बरकतें, खुदा की आशीषें वो मेरे और आपके पास से जाती रहती हैं, और पता भी नहीं लगता कि हम खुदा की बरकतों से कंगाल हो जाते हैं, खुदा की बरकतों से वंचित हो जाते हैं, क्योंकि खुदा को ये पसंद नहीं है मेरे प्रियो। अविश्वासियों का मेल नहीं है मेरे प्रियो। और यहां पर न्याय की पुस्तक उसका 16 और 20 पद कहता, वो नहीं जानता था कि खुदावंद उसके पास से चला गया, खुदावंद उसके पास से चला गया। ऐसे ही जब हम अविश्वासियों के साथ समझौते कर लेते हैं मेरे प्रियो, खुदा की बरकतें, खुदा की आशीषें, खुदा का रहम मेरे और आपके पास से चला जाता है। हम कहते हैं हम बर्बाद क्यों हो गए, क्यों हम कंगाल हो गए, क्यों हम संपन्न थे, हमारा जीवन खत्म हो गया, क्यों? क्योंकि हम गलत समझौते कर लेते हैं।
प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, इस साल में अहद करना है कि हम किससे समझौता करें और किससे ना करें। मेरे प्रियो, सैमसन ने, उसकी मुख्य बर्बादी का कारण था कि उसने एक अधर्मी स्त्री से संगति करना शुरू कर दिया, उसके साथ समझौता कर लिया। तो मेरे प्रियो, मेरे नौजवान भाई बहनों, नौजवान बेटे बेटियों, सोच समझ के समझौता करना, सोच समझ के अपने जीवन साथी का चुनाव करना। प्रेज़ द लॉर्ड। देख सकते हैं तीसरा कैरेक्टर सुलेमान बादशाह, बुद्धिमान राजा, संपन्न राजा, उसके समान कोई बुद्धिमान ना हुआ ना होगा। उसके कारण, उसके गिरने का कारण उसने किससे समझौता किया? और बहुतेरी औरतों से, और जो मूर्ति पूजा करा करती थी उन औरतों से उन्होंने क्या कर लिया? संबंध कर लिया, उससे समझौता कर लिया। और मेरे प्रियो, उन औरतों से शादी कर ली और उन्होंने उसको मूर्तियों की तरफ फेर दिया। प्रेज द लॉर्ड। पहला राजा 11वां अध्याय से आपको सब पता लग जाएगा। सुलेमान के पास बहुत कुछ था। दाऊद इजराइल, उसके बाद इजराइल का राजा बना। खुदावंद ने उसे बहुत बरकतें दी। सुलेमान से खुदा खुश था, उससे पूछा कि तुझे क्या चाहिए? लंबी उम्र, दौलत, ये शौहरत? सुलेमान ने कहा, खुदावंद मैं तो अभी बच्चा हूं, मुझे अकल और समझ दे। क्या दे? खुदावंद ने कहा, खुदावंद से कहा, मैं तो अभी बच्चा हूं, मुझे अपनी समझ और अपनी बुद्धि दे। हालेलुया। और मेरे प्रियो, खुदावंद ने उसकी समझ के साथ साथ धन दौलत और शौहरत और आशीष दी। लेकिन पहला राजा 12 अध्याय 1 और 2 पद कहता है, बहुत सी औरतों से उसने संबंध बना लिए। फिरौन की बेटी थी अदोमनी, सिदोनी, हित्ती आदि स्त्रियों को उसने अपनी रानी बना लिया। और खुदावंद का हुक्म था कि उनके पास न जाना। खुदावंद क्या हुक्म था? उनके पास न जाना। मेरे प्रियो, नया वर्ष है 2024। देख लेना, ऐसी स्त्रियों से संबंध ना बनाना जैसा राजा सुलेमान ने किया। उन औरतों ने उसका मन मूर्ति पूजा की तरफ फेर दिया। मेरे प्रियो, लिखा है खुदावंद का हुक्म था कि उनके पास न जाना, ना वे तुम्हारे पास आए, क्योंकि वो मर्दों का मन खुदा की ओर से फेर देंगी। लेकिन अफसोस की बात, खुदा ने मना किया कि उन औरतों से संबंध मत बनाना। आज बच्चों से माँ बाप कहते हैं उन लड़कियों से संबंध मत रखना, वो तुम्हारे लिए नहीं है, अविश्वास की है, वो खराब है। लेकिन मेरे प्रियो, बच्चे नहीं मानते। खुदा ने उसको हिदायत दी, सुलेमान को खुदा ने मना किया। अर्थात उसने विभिन्न अन्य जाति के स्त्रियों से समझौता कर लिया और सुलेमान उनसे लिपटा रहा और बीवियों ने उसका दिल फेर दिया। सुलेमान के गिरने का कारण अधर्मी औरतों से समझौता। क्या था? अधर्मी औरतों से समझौता। तो इस नए साल में 2024 में अपने आप को ध्यान करना, हम किससे समझौता कर रहे हैं? क्योंकि हमारी आशीषें, जब हम खुदा के विरुद्ध कोई कार्य करते हैं मेरे प्रियो, तो हमारा सब कुछ खत्म हो जाता है। खुदा ने मना करा अधर्मी औरतों से रिश्ता न बढ़ाना, लेकिन वो बढ़ाता गया। नतीजा क्या हुआ? जब सुलेमान बूढ़ा हुआ, पहला राजा 11 अध्याय 4 पद कहता है, जब सुलेमान बूढ़ा हुआ, उसकी औरतों ने उसके दिल को पराये देवताओं की तरफ बहका दिया
और उसका दिल खुदावन की तरफ ना रहा। मेरे प्रियो, अपने आप को देखिए। बाइबल वो जिंदगियां बताती है मेरे प्रियो, खुदा का कलाम वो जिंदगियां बताता है जिन्होंने बदकारों से, खताकारों से, गलत लोगों से क्या नहीं किया, समझौता नहीं किया और खुदावन से दुगनी आशीषें पाई। प्रेज द लॉर्ड। जय की, जय मसीह की भाई, जय मसीह की। बाइबल बताती है वो जिंदगियां भी जिन्होंने बदकारों, खताकारों से समझौता नहीं किया और खुदावन से क्या पाई, दुगनी आशीषें पाई। प्रेज द लॉर्ड। नूह, उसने वो सब नहीं किया जो दूसरों ने किया। खुदावन के कहने पर चला, हुक्मों को माना। खुदावन ने उसे और उसके परिवार को क्या दी, आशीषें दी। प्रेज द लॉर्ड। अय्यूब को देख सकते हैं, उसने अपने दोस्तों और औरत की बात नहीं मानी, खुदावन ने उसे दोगुनी आशीष दी। हालेलुया। दानियल नबी, उसने राजा का हुक्म नहीं माना, शेरों की मान में डाला गया, नतीजा ऊंचे दर्जे का वो सरदार बन गया। ये आशीष है मेरे प्रियो। धन्य है वो आदमी जो शरीर की सलाह पर नहीं चलता, शरीरों की शरीर सलाह पर नहीं चलता, खताकारों की राह पर नहीं खड़ा होता, ठट्टे करने वालों की संगति में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंत की बंदगी में रहते हैं। ऐसे लोगों का जीवन बदलता है। प्रेज द लॉर्ड। लूत, सैमसन, सुलेमान बादशाह क्यों गिर गए? क्यों खुदावंत की आशीषें रुक गई? क्योंकि उन्होंने गलत समझौता कर लिया, अधर्मियों के साथ संगति की और बाइबल की शिक्षा के विरुद्ध कार्य करने में खुदावंत से ज्यादा इंसानों पर भरोसा किया। तो मेरे प्रियो, खुदावंत ने आज पढ़े वचन के अनुसार हमें समझाया कि मैं और आप सोच समझ के समझौता करें। मेरे प्रियो, 2024 में जो भी निर्णय लेते हैं वो परमेश्वर के दर्शन में, परमेश्वर की अगुवाई में होकर लेने वाले बन सके। प्रेज द लॉर्ड। आप सब भाई बहनों को प्रभु बहुत आशीष दे। एक बार फिर से नए साल की शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को मिले और खुदा की निकटता में आप सब बने रहे। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ पिता परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं और जितने मेरे प्यारे भाई बहन है जो ऑनलाइन है प्रभु जी, जो ऑफलाइन इसे देखेंगे और जितनी बार देखते हैं प्रभु ने आशीष देना। इस नए साल के पहले वचन पर प्रभु तेरी बहुत आशीष हो और लोग गहराई से तेरे वचन पर मनन कर सके। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हम पर दया की, हमें यह अवसर दिया कि हम आपकी महिमा कर सके। प्रभु धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की। और एक बार फिर से आपको नव वर्ष बहुत बहुत मुबारक हो 2024। प्रेज द लॉर्ड।